बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं आपका टीचर सर ज़फ़र और आप देख रहे हैं जी ट्यूटर। आज टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लिमिट थ्योरम, तफ़ाल की हद। तो सबसे पहले तो टॉपिक पर जाने से पहले हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि लिमिट है क्या चीज़। इसको समझने के लिए हमें छोटी सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक मज़दूर काम कर रहा है। अब उस मजदूर ने शाम तक कितना काम करना है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि पिछले दिन जब ये मजदूर आया था तो उसने सपोज 200 ब्लॉक जो है वो छत पर लेकर गया वो। तो आज भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मजदूर 200 ब्लॉक ही छत पर लेकर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 200 ब्लॉक उठाकर ले जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज वो 250 ब्लॉक ले जाए, यह भी हो सकता है कि आज वो 180 ब्लॉक ले जाए, लेकिन हम एक आइडिया कायम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, तो अब अगर आप दूसरी गाड़ी पर बैठते हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो 11 किलोमीटर चल सकती है, 9 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली 9 किलोमीटर ही चलेगी। आपने ये एक अंदाज़ा लगाना है, आपने उसकी एक कोई ना कोई कैपेसिटी का अंदाज़ा जो मुकर्रर कर लेते हैं, बस इसी कैपेसिटी को, इसी अंदाजे को हम लिमिट कहते हैं। तो लिमिट जो होती है वो दरअसल किसी भी चीज़ के उस स्टेमिने का इजहार है जो उसके अंदर पाई जाने वाली क्वालिटी को जाहिर करती है। तो हम कहते हैं कि किसी चीज़ की लिमिट का जब हम जिक्र करते हैं तो हम दरअसल कहना ये चाहते हैं कि इस चीज़ की दरअसल हद ये है और यहाँ तक ये काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉल थ्रो करता हूँ, तो अब वो बॉल कहाँ तक जा सकती है, मैं कहता हूँ कि वो चली जाएगी 100 फुट पर। तो इसका मतलब है कि मैं अंदाज़ा ये कर रहा हूँ कि वो 100 फुट पर चली जाएगी। हो सकता है वो 150 फुट पर चली जाए, हो सकता है वो 100 फुट से पीछे रह जाए। तो जब आप किसी चीज़ के मुतालिक कोई अंदाज़ा कायम करते हैं, इसी अंदाजे का मैथमेटिकल नाम जो है वो लिमिट होता है। तो लिमिट हमेशा किसी न किसी फंक्शन की होती है। हम देखते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है, हम कहते हैं कि अगर मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये बताएं कि मैं जो यहाँ डिजिट्स लिख रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 लिखे, ये कहाँ तक जा रही हैं? आखिर इसकी कोई हद मैंने नहीं लिखी। अगर मैं इसकी हद मुकर्रर कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख देता हूँ यूं, और इसका मतलब है कि ये 100 तक जा रहा है, 100 के आगे मैंने हद लगा दी, इसका मतलब है कि ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ यूं लिख देता हूं, अब ये कहां तक जा रहा है, पता नहीं कहां तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यूं लिख देता हूं 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप देखें तो हमारा ये वाला जो फिगर है ये 1 से शुरू होता है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट का हमें नहीं पता। इट मीन्स कि हम इसे कहेंगे इन्फिनिटी, इसे हम कहेंगे इनफिनिट सीरीज। ये हमारे पास 4 सीरीज हैं, इसे हम कहेंगे इनफिनिट सीरीज। अब ये जो इन्फिनिट सीरीज है इसका मतलब है कि इसकी कोई आखिरी हद मुकर्रर नहीं है और इसे हम यूं शो करते हैं। यहां अगर आप देखें तो इसकी कोई ना कोई हद मुकर्रर है, इसे हम कहेंगे फिनिट सीरीज। और यहां अगर आप देखें तो यहां भी कोई ना कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो फर्क इसमें और इसमें इतना है, ये पॉजिटिव इन्फिनिट सीरीज है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिट है लेकिन पॉजिटिव रहेगी, इसकी लिमिट जो है ये भी इन्फिनिट है लेकिन रहेगी नेगेटिव। यहाँ हम किसी न, ये फिनिट तो है, मुकर्रर तो है, इसकी कोई ना कोई हद मखसूस तो है लेकिन पॉजिटिव है। इसी तरह नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट इसको चेक करें तो 1/2 2/3 3/4 वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये दरअसल आखिर तक 1 तक जाने की कोशिश कर रही है। ये हमारा फंक्शन जो है, ये लिमिट ऑफ एक्स जो है ये 1 तक जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये 1 तक पहुंचेगी नहीं। तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो हमारे पास यहाँ 4 सवाल आते हैं, इन 4 सवालों को हल कैसे करते हैं, दरअसल इसी को हम लिमिट की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।
लिमिट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की लिमिट मालूम करने के लिए कोई फंक्शन दिया जाए तो अगर वो फंक्शन के जो फिगर हैं वो कांस्टेंट हों तो दरअसल वो कांस्टेंट की कीमत ही दरअसल उस तफाल की लिमिट होती है। दूसरी खसूसियत हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का दिया गया हो, दो रकमें हैं हमारे पास, दरमियान में जमा या नफ़ी का साइन आ जाए, तो अगर जमा है तो इसकी अलग अलग दोनों की लिमिट मालूम कर लेंगे और दोनों का मजमुआ जो है वो इस तफाल की, इस पूरे तफाल की लिमिट होगी। माइनस आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग लिमिट ले लेंगे और उनका फ़र्क जो मालूम कर लेंगे, तो जो उसका फ़र्क होगा वो ही दरअसल पूरे तफाल की लिमिट होगा। हमारे पास इस तरीके से आ जाए तो फिर हमारे पास क्या है, x की यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, तो हम x की लिमिट मालूम कर लेंगे और उस लिमिट की फोर्थ मालूम कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो लिमिट आ जाएगी। आइए हम एक एक करके सवाल देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस सवाल को चेक करते हैं, पहले वाले को। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम कहते हैं एज लिमिट x गोज टू या टेंड्स टू 2। ये हमारे पास, चूंकि यहाँ हमारे पास x का जो है वो 2 तक जा रहा है, x की लिमिट 2 है, लेकिन चूंकि हमारे पास वहाँ कोई x है ही नहीं, लिहाजा लिमिट ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास, इसकी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग लिमिट लेंगे और फिर उनको जमा कर लेंगे। आइए हम देखते हैं क्या है। हम क्या लिखेंगे, लिमिट x जो है हमारे पास x टेंड्स टू 4, हम लिखेंगे 5x प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसकी अलग से लिमिट लेंगे, इसकी अलग से लिमिट लेंगे, तो ये हम लिखेंगे लिमिट x टेंड x गोज टू 4 और 70, इसकी अलग से लिमिट लेंगे, इसकी अलग से लिमिट लेंगे। अब हम 5 और x है हमारे पास, 5 को 5 ही रखेंगे, x की जगह पर उसकी लिमिट लिख देंगे जो कि हमारे पास 4 मुकर्रर है, प्लस हम लिखेंगे 70। आपको मैंने पहले बताया कि उसकी लिमिट, किसी कांस्टेंट की लिमिट दरअसल वो लिमिट ही होती है। इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट जो है वो 90 होगी। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और उस वक्त जो है हमारे पास इज इक्वल टू 90। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आ जाए, ये जमा का था, ये नफ़ी का है, बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 5x माइनस एज लिमिट x टेंड्स टू 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो हम इसको अलग अलग मालूम करेंगे। 5x का मतलब है कि x की जगह पर आप उसकी लिमिट लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 या इसकी जगह पर माइनस 10 कांस्टेंट है, इसकी लिमिट को 10 ही रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो जवाब होगा हमारे पास 10। उसकी लिमिट जो है जमा आ जाए तो इसकी लिमिट हमारे पास है 90, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट है। अब ये स्टूडेंट ये भी देखना है कि यहाँ हम असल में बताना ये चाहते हैं कि अगर हमारा x जो है वो उसकी आखिरी हद 4 है, x की लिमिट 4 है, x 4 तक आगे जाना चाहता है तो हमारा फंक्शन 90 तक आगे बढ़ेगा। अगर हमारे इस फंक्शन को चेक करें तो हमारा x जो है वो उसकी लिमिट 4 है, तो हमारा पूरा फंक्शन जो है इसकी लिमिट होगी 10। इसी तरीके से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वही सादा सा तरीका है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हम लिखेंगे लिमिट यूं। अब हमारे पास लिमिट x मालूम करेंगे हम पहले, तो ये हमारे पास x की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे और यूं आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो हम ये जो है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की लिमिट 2 हो तो हमारा ये फंक्शन 16 तक जाएगा, अगर x की लिमिट 4 हो तो हमारा ये फंक्शन 10 तक जाएगा, अगर लिमिट 4 हो तो हमारा ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट 90 होगी। हमारा अगर ये फंक्शन है x जो है उसकी लिमिट 2 है तो हमारा ये फंक्शन जो है वो 4 तक आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आज लिमिट की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको बताई।
अगली प्रॉपर्टीज़ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में हम देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको ये याद करवा दूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताया करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। अपने कीमती कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। दरअसल आपके कमेंट्स ही हमें अपनी वीडियो को, इसके मेयार को, इसकी क्वालिटी को, इसके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। वस्सलाम।